अच्छी बहू बनने के लिए एक ही बात सोचना चाहिए। मैं हमेशा बच्चियों से कहा करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पाप होता है। नारी जाति में गृहस्थी में बसाने का बहुत बड़ा पाप, जघन्यतम पाप करती है कि जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, जब माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुमने घर बदल दिया, दूसरे घर में जाके। पढ़ा देता है माँ बाप, और पढ़ने के बाद कमाई कौन खाता है? ससुराल वाले। ये सबसे बड़ा पाप होता है। नारी जीवन का बनने का सबसे बड़ा पाप है, जिसे हमारे यहाँ कोयल को एक सबसे बड़ा मायाचारी कहते हैं। पक्षियों में सबसे ज़्यादा निकृष्ट मायाचारी, मतलब कहना चाहिए सबसे निकृष्टतम पक्षी दुनिया में कोई है तो वो कोयल है। मीठा बोलती है। मीठा बोलना ही तो बेईमानी की निशानी है। तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की सबसे ज़्यादा। अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रखवाएगी, उससे पालन करवाएगी, उससे सेगी, और जैसे ही बच्चा बड़ा निकलेगा उड़ा के ले जाती है। एक दुनिया में पक्षी है जो अपने बेटों का पालन नहीं करती। अपने बेटों का कोई कोयल पालन नहीं करती, दूसरे से पलवाती है। तो ऐसे ही नारी के जीवन में होता है। अब इसका महाराज जी क्या उपकार है? सभी तो संयम धारण नहीं कर सकते, कुंवारी तो घर पे नहीं बैठ सकते। बस एक बात से तुम्हारा ऋण चुक सकता है। जिस ससुराल में तुम जाओ, वहाँ ससुराल वाले, वहाँ की सासू, वहाँ के घर के सदस्य एक शब्द बोलने, क्या बहू आई है, धन्य है ऐसी माँ जिसने ऐसी बेटी पैदा की। यदि ये शब्द ससुराल में मिल गया, जाओ, माँ का पूरा ऋण चुक गया, पूरा ऋण चुक गया। कैसे संस्कार दिए, कैसा दिया? देखो मेरे घर में जब से आई है, सारा घर स्वर्ग बना दिया, सारे घर में शांति शांति है सारा। ये हर कन्या को ध्यान रखना चाहिए कैसे करें। अब वो क्यों चमत्कार कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका तुम्हें खोज करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, और उसको करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इनका नेचर क्या है। पर कुल मिलाकर के तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ससुराल वालों से अपने मम्मी पापा की प्रशंसा सुनना है। यही साधना है, यही वरदान है, और यही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए।